हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या होता है कि अपने पास कुछ संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं के बारे में अपन को पढ़ना होता है। तो इसमें 1 से 25 तक अभाज्य संख्या। अब सबसे पहले होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? वह संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनफल हो। कितने गुणनफल हो? दो। और उसमें दो से अधिक संख्याओं का, उसमें उस स्वयं संख्या का भाग ही जाता हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 से 25 तक के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होती है? तो वह 9 होती है। 1 से 25 तक के बीच में आने वाली कुल अभाज्य संख्याएं 9 होती है। 26 से 50 तक के बीच में आने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं 6 होती है। और 1 से 50 मतलब कि 1 से 25 तक 9, 26 से 50 तक 6, उन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1 से 50 तक आने वाली संख्याएं हो जाती है। तो टोटल 1 से 50 तक आने वाली अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? 15। उसके बाद अपने पास होती है 51 से 75 तक। 51 से 75 तक आने वाली अभाज्य संख्या कितनी होती है अपने पास? 51 से 75 तक आने वाली अभाज्य संख्या होती है अपने पास 6। उसके बाद होती है अपने पास 1 से 75 तक आने वाली अभाज्य संख्या, यानी कि 1 से 25 तक 9, 26 से 50 तक 6 और 51 से 75 तक 6। इन सब का योग कर देंगे तो अपने पास कितनी हो जाएगी? कुल 21 अभाज्य संख्या। कितनी हो जाएगी? 21। उसके बाद 75 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी आती है? 75 से 100 तक अपने पास 4 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 4। तो ऐसे करके अपने 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 100 तक अपने पास कुल अभाज्य संख्या हो जाती है 25। कितनी हो जाती है? 25। ये अपने पास कुल अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या 25 ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ दो गुणनफल होते हैं, उससे ज्यादा एक भी गुणनफल होता नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम किसे कहते हैं? तो दो से भाजकता का नियम वो कहलाता है कि जिस संख्या, यानी कि कोई भी संख्या होगी उसमें अंतिम अंक, उसमें क्या होगा? अंतिम अंक। अंतिम अंक मतलब कि इकाई वाला अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6 व 8 होगा। वह संख्या जिसके अंदर अंतिम अंक 0, 2, 6 व 4 व 8 होगा, वह क्या हो जाएगी? हो तो वह संख्या वह संख्या 2 से भाज्य होगी या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से भाज्य होगी मतलब कि ऐसी संख्या जिसके अंतिम में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 होगा, वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद अपने पास होता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? कि वह संख्या है जिसका योग, मतलब कि वह संख्या है जिसका योग करने पर वह संख्या है जिसका योग करने पर 3 के 3 से पूर्ण विभाजित हो। वह संख्या जिसका योग करने पर 3 से पूर्णतया विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? 3 से भाज्य संख्या कहलाएगी। 3 से भाज्य संख्या कहलाएगी। उसके बाद इसका उदाहरण देखें अपन, तो कोई संख्या मान लो 1, 2, 7 और 8। इस संख्याओं का अपन योग करते हैं। 1 और 2 कितने हो गए? 3, 3 और 7 10, 10 और 8 18। मतलब कि 18 3 के पहाड़े में आता है। 18 3 के पहाड़े में आता है 6 बार, मतलब कि ये संख्या 3 से भाज्य होगी। उसके बाद अपने पास संख्या होती है 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम क्या कहलाता है? कि वह संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा के पूरा भाग चला जाए। वह संख्या जिसके इकाई व दहाई के अंकों में वह संख्या जिसके इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा के पूरा भाग चला जाए। वह संख्या जिसके इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा के पूरा भाग चला जाए, तो वह संख्या कौन सी होगी? 4 से भाज्य।
तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 4 से भाज्य होगी। वह संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम क्या कहलाता है, वह संख्या जिसके इकाई का अंक वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो वह 5 से भाज्य होगी। वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो वह क्या हो जाएगी, 5 से भाज्य। इसके बाद अपने 6 से भाज्यता नियम बताता है कि वह संख्या जो पूर्णतया 2 व 3 से विभाजित हो। वह संख्या जो पूर्णतया 2 व 3 से विभाजित हो तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी, 6 से भाज्य संख्या कहलाएगी। 6 से कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 7 से भाज्य संख्या। कौन सी संख्या पढ़ेंगे, 7 से भाज्य संख्या। अब 7 से भाज्य संख्या में क्या होता है कि दी गई संख्याओं में इकाई को दोगुना करें, यानी कि दी गई संख्या में इकाई को दुगुना करके दी गई संख्याओं में इकाई को दुगुना करके अंतिम जो संख्या बचती है उसमें उस संख्या को घटा देते हैं। तो मान लो कि अपन कोई भी संख्या होगी, जैसे कौन सी संख्या, जैसे 1 6 8 0 7। इसमें क्या करेंगे अपन, 1 6 8 0 और 7 को दोगुना कर देंगे, मतलब कि कितना कर दिया, 7 को 14। तो वो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, 1 6 6 6। फिर अपन क्या करेंगे, 1 6 6 में से फिर 6 को क्या कर दिया, दोगुना, तो अपने पास कितना गया, 12। तो कितना बचेगा, 1 5 4। फिर क्या करेंगे अपन, 1 और 5 में 4 को क्या कर देंगे, दोगुना। तो 4 को दोगुना कर दिया तो कितना हो गया, 8। 8 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। और 7 क्या होता है, 7 से विभाज्य। 7 क्या होता है, 7 से विभाज्य। उसके बाद अपने पास होता है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम बताता है कि जिस संख्या में इकाई व दहाई सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा के पूरा भाग चला जाए, यानी कि वह संख्या जिसमें इकाई के व दहाई के अंकों में 8 का पूरा के पूरा भाग चला जाए, तो कौन सी संख्या कहलाती है, वह संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से भाज्य हो जाएगी। उसके बाद अपने पास होती है 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम क्या कहलाता है कि वह संख्या जिसका योग करने पर 9 से पूरी की पूरी भाग में चली जाए। क्या हो जाए, वह संख्या जिसका योग करने पर 9 से पूरी की पूरी भाग में चली जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वह 9 से भाजकता की
संख्या कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? 9 से भाजकता की संख्या कहलाएगी। आई बात समझ में? इसके बाद होता है कि 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम क्या कहलाता है? कि अंतिम तीन संख्याओं का योग, अंतिम 3 संख्याओं का योग करने पर या घटाने पर 0 या 11 बच जाता है। 0 या 11 बच जाता है। उन संख्याओं को 11 से भाज्य हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी? 11 से भाज्य। तो यह क्या कहलाएगा? यह 11 से भाजकता का नियम कहलाएगा। यह संख्या क्या कहलाएगा? 11 से भाजकता का नियम कहलाएगा। इसी के साथ अपन ने आज पूरा संख्या पद्धति पढ़ा। संख्या पद्धति में क्या पढ़ा? 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं 9 होती है, 26 से 50 तक की 6, 1 से 50 तक की 15, 51 से 75 तक की 6, 1 से 75 तक की 21, 75 से 100 तक की 4 और 1 से 100 तक की 25। उसके बाद सारे भाजकता के नियम पढ़े, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के और 11 के। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।